हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी कुछ टाइम पहले ही आई थी यार परंपरा सीजन 1। और लोगों का थोड़ा मिक्स सा रिएक्शन आया था। कुछ लोगों को ठीक लगी, कुछ लोगों ने बोला एवरेज टाइप है, किसी ने अच्छा नहीं बोला इसके बारे में। उसके कुछ रीजंस हैं, हम आज भी डिस्कस करेंगे क्या वो रीजंस फिक्स हो पाए सीजन 2 के अंदर। और क्या चीज़ थी लोगों को जो ज़्यादा परेशान कर रही थी। पहली चीज़ तो ये थी कि जो इसकी स्टोरी है वो थोड़ी रन ऑफ द मिल थी। तो क्या इस बारी स्टोरी थोड़ी बेटर होती है? क्या पॉलिटिकल एंगल के अंदर जो एक्शन है, फैमिली फ्यूड है, दो जनरेशन्स की कहानी है, वो थोड़ी और बेटर हो जाती है कि नहीं होती है इस पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा कम फैमिली ड्रामा में? क्योंकि काफ़ी जनरेशन्स, फैमिली, पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स, लव और डिसीट, बहुत कुछ है इसके अंदर। जिनको नहीं पता है या जिनको थोड़ा याद नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं। वीरा नायडू हैं और उसके दो बच्चे दिखाए जाते हैं, एक नायडू और एक मोहन राव। मोहन राव सबको पता ही है, जगपति बाबू ने उनका रोल किया है, सौतेला बेटा है। अब क्योंकि वो सौतेला है लेकिन वो फिर भी फेवरेट हो जाता है, तो नायडू और मोहन राव के अंदर फ्यूड है। और मोहन राव का जो जिस तरीके से दिमाग चलता है उस तरीके से चलता है, वो एक एहसान के अंदर है सोटू से कि मेरे को उन्होंने गोद टाइप ले लिया। अब इस पावर हंगर में और इस ईर्ष्या के अंदर नायडू ये चाहता है कि जो राइटफुल प्लेस है मोहन राव का वो छीन लिया जाए और ये पॉलिटिकल रेस के अंदर आगे निकल जाए। और वो क्या कुछ करता है पॉलिटिकल रेस में आगे जाने के लिए, ये आपको दिखता है। एक जनरेशन आगे और जाती है जहाँ पर आपको गोपी और सुरेश से इंट्रोड्यूस किया जाता है। गोपी बेटा है मोहन राव का, और मोहन राव पीपल्स पर्सन था सोटू से, और खूंखार तरीके का जो इंसान है वो नायडू था। और नायडू का जो बेटा होता है वो सुरेश है। और दोनों ही बच्चों में अपने माँ बाप से क्या गुण आते हैं या अवगुण आते हैं वो आप इसके सेकेंड या थर्ड एपिसोड में देखने शुरू कर देते हो। नॉट ओनली स्टोरी आपको रन ऑफ द मिल यहाँ पर लग रही होगी, सेकेंडली जो जिस तरीके से परंपरा बोला गया है, तो परंपरा का ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है जनरेशन्स। तो जनरेशन्स तक इस कहानी को आगे लेके गया गया है। प्यार को भी यूज़ करने की कोशिश करेगी है कि जैसे जेनी गोपी की गर्लफ्रेंड है, रचना सुरेश की गर्लफ्रेंड है, तो किस तरीके से गोपी की जो इंटेंशन है बदला लेने की नायडू के ऊपर, कि वो जो राइटफुल प्लेस था पॉलिटिकल गद्दी के लिए वो उसके फादर का था यानी मोहन राव का, वो उसको मिला नहीं तो मैं दिलाऊंगा। बट जो मोहन राव है वो ऐसा नहीं सोचता क्योंकि वो एहसान के तले थोड़ा सा दबा हुआ है। बट इस खिंचातानी के अंदर क्या कुछ रिलेशनशिप खराब होते हैं, किस हद तक लोग चले जाते हैं, और एंड में हम देखते हैं कि किस तरीके से गोपी यूज़ करने की कोशिश करता है रचना का, और ताकि वो सुरेश के अगेंस्ट कर पाए। अगर वो सुरेश को दबा पाएगा तो उसका बदला किसी हद तक पूरा हो पाएगा, लेकिन एंड में बाजी उसी के ऊपर पड़ जाती है और सीरीज़ वहीं पर ही एंड होती है। और सेकेंड जो उसका अब जो सीज़न आए हैं उसके अंदर गोपी की राइज थोड़ी सी दिखाई गई है, नायडू की और शूडनेस दिखाई गई है, किस तरीके से वो जो उसका कसम है जो बीच में रह गई है कि भाई मैं इसका घमंड तोड़ूंगा, तो वो क्या वो तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है, यही आपको देखने को मिलता है। अब वो नायडू एक और जना है जो आपको सरप्राइज करेगा, साथ ही साथ के अंदर सुरेश, ये सब मिलके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। बट किसी वजह से यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि गोपी का भी जो राइज होता है, और जो राइज होता है ये सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से ये राइज दिखाया गया है, अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको स्टोरी पता चल जाएगी, वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगा मुझे, तो मुझे बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा। अगेन इस स्टोरी की यही प्रॉब्लम है कि इसके वो रियल रखने के बजाय इसको फिर से वही मास ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है, जैसे यूजुअली तेलुगु मूवीज़ होती हैं। और ये तेलुगु ओरिजिनल सीरीज़ है जो कि हिंदी में आपको डब दिखती है, तो आपको वो फ्लेवर दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि जो इसकी सेटिंग है वो बहुत अच्छी थी कि दो भाई किस वजह से लड़ रहे हैं। ओरिजिनली जो मोहन राव के अंदर जो इशू था और नायडू के अंदर जो इशू, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेटअप थी। क्यों बच्चे आगे लड़ना चाहते हैं, उनकी दोस्ती भी है लेकिन फिर भी दुश्मनी है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि नायडू और जब मोहन राव एक स्क्रीन के ऊपर आते हैं एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। एक रिस्पेक्ट भी है, एक लिहाज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों के मन में कुछ ना कुछ चल भी रहा होता है। एक थोड़ा राइचियस है, एक थोड़ा सा पावर हंग्री है। तो ये सब डायनेमिक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो एक स्क्रीन प्ले के अंदर इंटेंसिटी आनी चाहिए वो आती है, लेकिन आके बहुत देर तक चली जाती है। फिर आती है, फिर बहुत सारे फालतू के सीन आ जाते हैं, जैसे पिछली बारी कुछ ड्रग्स के इशू हो गए, फिर उसके बाद कॉलेज के कुछ पॉलिटिक्स हो गए, ये बिल्कुल ढीले ढीले सीन थे। तो इसमें भी आपको दिखाएंगे कि अननेसेसरी कभी गोपी की विन हो रही है, कभी किसी की विन हो रही है, तो आपको पता है कभी किसी की विन होगी। और इसको छोड़ा फिर से ऐसे ही गया है कि जैसे इसका सीजन 3 भी आएगा। मेरी समझ के हिसाब से इसका और कोई सीजन आना नहीं चाहिए, एक्चुअली सीजन 1 में ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए था।
थोड़ी सी रन ऑफ द मिल वाली जो फीलिंग है ना वो कंटिन्यू लगी मुझे। अगर मुझे ये बताना हो आपको कि सीज़न 1 और सीज़न 2 में बेटर क्या था, तो मैं बोलूँगा सीज़न 1 सीज़न 2 से भी बेटर था, क्योंकि उसके अंदर फिर भी जो कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया गया, जो इक्वेशन फैमिलीज़ की जो एस्टैब्लिश करी, वो फिर भी बेटर थी। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा फिक्शन होता चला जा रहा है, ये ज़्यादा थोड़ा सा नकलीपन में ज़्यादा आ रहा है। जैसे पहले वर्ल्ड में फिर भी मैं कुछ बिलीव कर सकता था, इसमें बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये इसके अंदर इशू है। और बाकी जो फ्लेवर है, कलर ग्रेडिंग है, म्यूज़िक है, किरदारों की एक्टिंग है, उनकी जो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो सब कुछ बिल्कुल कंसिस्टेंट रखा गया। तो उसको क्रेडिट देना चाहिए कि जो जहाँ जहाँ भी इन्होंने कॉलेज के सीन रखे हैं, या फिर जो स्पेसिफिकली नायडू के जो घर दिखाया गया थोड़ा लैविश सा है, वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी हैं। और उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी को लेके शायद आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। आपको लगेगा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है सब कुछ, और वेल प्लान तरीके से स्टोरी को जो भी वो करना चाह रहे थे वो किया है। लेकिन इंटेंसिटी जिस भी चीज़ की होनी चाहिए वो लगती नहीं है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इट इज़ सो इजी बिकॉज किसी एक जने को आपको हीरो एज अ सेंटर लेना है। गोभी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरा मुझे मूवी शूवी स्कोर है इसके लिए, वो रहेगा दोस्तों, क्या दे, 6/10। ठीक है, अगर आपने सीजन 1 देख लिया तो आपको शायद लगेगा कि यार सीजन 2 में देखो तो उसे कैसे कंक्लूड हो रहा है। उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों ने सीजन 1 भी नहीं देखा, तो आई वुड से यार अगर आप अवॉइड करो, ऐसा कोई महान सीरीज नहीं है और ऐसा कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। तो हम जल्दी मिलते हैं यार एक और रिव्यू के साथ, होपफुली फॉर अ बेटर सीरीज और बेटर मूवी। बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो यार। बाय बाय।